आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। चेहरे पर पैरालिसिस अटैक, सपना एक्टिंग का। अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क गए, हाथ लगी निराशा, हासिल हुई असफलता, संघर्ष से जीवन का सामना हुआ तो जीवन में जो कुछ था वह भी चला गया। परंतु इन सब के बीच बंदा न तो हार मानी, न समझौता किया और ना ही उम्मीद छोड़ी। इम्तिहान कड़ा था परंतु वो इम्तिहान देने के लिए तैयार था। वो झुकने के लिए तैयार नहीं था, रुकने के लिए तैयार नहीं था। जी हाँ, ये कहानी है हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की। सिल्वेस्टर स्टैलोन एक्टिंग का शौक रखते थे परंतु जिंदगी ने उन्हें बड़ी कड़ी टक्कर दी। परंतु इन सब के बीच वो हार नहीं मानी, जिंदगी के चुनौतियों को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। आर्थिक तंगी इस कदर कि अपनी पेट को भरने के लिए पत्नी की ज्वेलरी भी चुपके बेच दिया और अपने मकान मालिक को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं था। मकान मालिक उन्हें किराया न देने के कारण घर से निकाल दिए। 3 दिन 3 रात वो बस स्टैंड पर ही गुजारी। परंतु इन सब के बीच ऐसा नहीं था कि वो हार मानने वाले थे। दुर्भाग्य खत्म हो गई। अपने प्यारे कुत्ते को भी उन्होंने $25 में बेच दिया। उसी कुत्ते को वो वापस 15,000 में खरीदा। सोचिए कितना प्यार करते हैं उस अपने कुत्ते से, लेकिन फिर भी परिस्थिति के आगे झुककर वो अपने कुत्ते को बेच दिए और अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किए। एक दिन वो बॉक्सिंग मैच देख रहे थे, तभी वो एक स्क्रिप्ट लिखे। उम्मीद थी कि लोग उसे के स्क्रिप्ट को पसंद करेंगे, प्रोड्यूसर पसंद करेंगे और उनका काम चल निकलेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रोड्यूसर को उनकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और इसी तरह वो 6 महीने इधर उधर भटकते रहे अपने स्क्रिप्ट को लेकर। अचानक वो 6 महीने बाद एक स्टूडियो में गए, वहाँ प्रोड्यूसर को अपना स्क्रिप्ट दिखाई। स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर को पसंद आ गया और वो $1,25,000 देने का वादा किया और उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो। परंतु इनको तो एक्टिंग करनी थी। $1,25,000 में वो भला स्क्रिप्ट कैसे देते। उन्होंने मना कर दिया ये कहते हुए कि मुझे ये ऑफ़र मंजूर नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे इसमें आप एज ए एक्टर रोल दीजिए। मगर प्रोड्यूसर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। वो वापस फिर घर चले आए। कुछ दिन यूं ही व्यतीत होने के बाद 2-3 दिनों में फिर प्रोड्यूसर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा $2,50,000 मैं तुम्हें देता हूँ, स्क्रिप्ट दे दो। परंतु फिर भी इन्होंने मना कर दिया यह कहते हुए कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करने का अगर इसमें आप रोल देते हो, इजाज़त देते हो तो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा। प्रोड्यूसर ने हामी भर दी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। परंतु ये सब जब वो कर रहे थे तो उनकी घर की हालत क्या थी, बहुत बदतर थी हालत। पैसे की तंगी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उन्हें अपने सपनों के साथ समझौता करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। यानी देखिए, ऐसे में भी उन्हें बस अपनी सपनों के पीछे भाग रहे थे, अपनी मंजिल के पीछे भाग रहे थे। दूसरी कोई चीज़ उन्हें दिख नहीं रही थी। तभी तो वो $2,50,000 ठुकरा कर $35,000 में सिर्फ काम करना स्वीकार किया। जब जिंदगी में इतना कुछ सहा, अपनी पेशेंस रखा, तो इन सब का सिला भी उन्हें मिलना था। उन्हें रॉकी फिल्म में रॉकी का रोल निभाने के लिए एज ए एक्टर मान गए प्रोड्यूसर और रॉकी फिल्म रिलीज हुई, फिल्म हिट हुई और यहीं से उन्हें जीवन में असफलताओं का दौर खत्म होकर सफलता की शुरुआत हो गई और वो सुपरस्टार रातों रात ही बन गए। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि ज़िंदगी में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर कंटिन्यू लगे रहते हैं तो एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलती है। जैसे कि सिल्वेस्टर स्टैलोन ने किया। कैसी कैसी परिस्थितियां आई, आर्थिक तंगी में होने के बावजूद भी वो $1,25,000 में स्क्रिप्ट नहीं बेचे। सोचिए, अगर $1,25,000 में अगर वो स्क्रिप्ट बेच देते तो क्या कभी एक्टर बन पाते? शायद कभी नहीं बन पाते। तो परिस्थितियां तो आपको मजबूर करेगी, बार बार झुकाएगी, लेकिन अगर इन सब के बावजूद आप रुकेंगे नहीं, हालात से समझौता नहीं करेंगे, अपने सपनों के पीछे लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो फिर जीत आपकी होगी। उनके पास ऐसे कई हालात आए जब वो झुक सकते थे, रुक सकते थे, पर उन्होंने न झुकी न रुकी और फिर अंजाम जो भी है वो आपके सामने है।